नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। सीएम नीतीश व चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए लगाया जा रहा बिल, तेजस्वी यादव ने कसा है तंज। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बिल को असल में नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डराने, ब्लैकमेल करने के लिए लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जांच एजेंसी सक्रिय है। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है। बिहार में आज से मानसून एक्टिव होने लगा, इसकी झलक शाम से दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार में 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पटना, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद सहित सभी 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के लोगों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में परिवार को एक बड़ी सौगात दिया। आज यानी 20 अगस्त को पटना स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित एक समारोह के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 456 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसी ट्रांसफर की गई राशि से बिहार के कुल 6,51,602 परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। राहुल गांधी आज पहुंचेंगे लखीसराय। जमुई से मुंगेर तक बोर्ड अधिकार यात्रा रूट तय। महागठबंधन ने शुरू की तैयारी। घटक दल कांग्रेस, आरजेडी और महाविकास अघाड़ी संयुक्त रूप से तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा रूट सिकंदरा मार्ग से लखीसराय प्रवेश करेगा। यही हासली, रामगढ़ चौक, जमुई मोड़, शहीद द्वार, थाना चौक और गढ़ी बिशनपुरी होते हुए सूर्यगढ़ के रास्ते मुंगेर जाएगी। बिहार के पटना में एक शख्स ने एक 4 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट डाला। आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका मासूम बच्चे के पिता के साथ अवैध संबंध है। आरोपी ने पहले बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने से घर पर बुलाया और घर से उसका प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट डाला। पटना हाईकोर्ट में 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। कल से आवेदन शुरू। 12वीं पास करें अप्लाई। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट phcrecommendation.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई है। केंद्र सरकार ने शुरू किया नया रोजगार पोर्टल। 3.5 लाख नौकरी का लक्ष्य। रोजगार बढ़ने और देश में कामकाजी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि अगले 2 साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी के सृजित करना है। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। ये योजना 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी मिलने के बाद लागू की गई थी। जानिए सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बनी वरदान। जाने कैसे उठाएं लाभ। आरा में 21 अगस्त को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षा समृद्धि अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रस्ताव के महत्व और जानिए सुरक्षा योजना के लाभ को बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। बिहार के करीब 84 लाख प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभुकों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खाते को पुनः सत्यापन KYC कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा नहीं कराने पर उनके बैंक खाते बंद हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त सेवाएं विभाग के आह्वान पर राज्य भर के सभी 8053 ग्राम पंचायतों को शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली बैंकिंग, बीमा, पेंशन व अन्य सुविधाओं से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे बिहार और बंगाल का दौरा। 18,200 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 8वें वेतन आयोग के तहत 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को अपने वेतन वृद्धि मिलने से उम्मीद से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के सिफारिश में 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत में लागू हो सकती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को भी अपनी सिफारिश लागू करने में करीब उतना ही समय लगा था।
बीएसएससी सीजीएल के 1481 पदों पर भर्ती स्थगित, आवेदन शुल्क में किया जा सकता है बदलाव। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी चतुर्स्थानिक स्तरीय संयोजित प्रतियोगिता परीक्षा बीएसएससी सीजीएल के 4/2025 स्थगित कर दी गई है। इसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कम करने के लिए बाद में एप्लीकेशन लिंक दोबारा ओपन किया जाएगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर मौजूद है। बिहार की महिला लिख रही है नई इबारत, खेती में ड्रोन तक संभालेंगी काम। बिहार की मिट्टी अब महिला के हाथों से नई कहानी लिख रही है। खेती ही नहीं बल्कि महिला अब बकरी पालन, दूध उत्पादन और छोटे डेयरी कारोबारी से भी कमाई कर रही हैं। आज 10 लाख से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं। बीते साल महिला स्वयं सहायता समूह से 1,90,00,000 लीटर नीर का उत्पादन और बिक्री की। इससे न सिर्फ गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि महिलाओं के लिए स्थानीय आमदनी नया जरिए भी बना है। अररिया में तो सीमांचल बकरी आमदनी उत्पादन के तहत कंपनी के करीब 20,000 परिवार भी जुड़ चुके हैं। राशन कार्ड से कटेगा 1,17,00,000 लोगों का नाम, केंद्र सरकार ने जारी किया लिस्ट। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और आप अनाज का मुफ्त में लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों के लिए पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभ के पात्र नहीं है। इनमें से आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनी के निवेश शामिल हैं। बिहार एसएससी से बड़ी खुशखबरी, इसी साल 2025 में 12,543 पदों पर होगी बहाली, युवाओं को मिलेगा रोजगार। 12,543 पदों पर जल्द ही आने वाले बहाली। बिहार एसएससी की परीक्षाओं से सरकारी नौकरी का मौका, 1 करोड़ रोजगार मिशन के और नीतीश सरकार ने बढ़ावा कदम। एसएससी से इसी साल में होगी 12,543 पदों पर बहाली का इंतजार खत्म होगा। बिहार एसएससी की तेज रफ्तार भर्ती प्रक्रिया, 12,543 पदों पर बहाली शुरू कर दी गई है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7,000 रुपये ट्रांसफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक आड़े मार्ग स्थिति संकल्प में एक क्लिक करके बाढ़ से प्रभावित परिवार को राहत राशि भेजने की योजना का शुभारंभ किया है। इसी योजना के तहत राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में 6,51,602 परिवार को 7,000 रुपये प्रति की दर से कुल 456 करोड़ रुपये 12 लाख रुपये की राशि डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है। बिहार में एसआईआर और वक्फ के विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जाने क्या है जेडीयू का मिशन। बिहार में चुनावी साल में मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में जेडीयू जुटी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के 7वीं समारोह में नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के सम्मानित करेंगे। दरअसल 21 अगस्त को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना दिवस पर पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। ये आयोजन सिर्फ बोर्ड तक सहमति नहीं रहेगी बल्कि जेडीयू भी इसे पूरी ताकत के साथ मना रही है। अब बिहार में पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता खत्म, नीतीश सरकार की ये 3 योजना बदल देंगी आपकी किस्मत। बिहार सरकार की ओर से पहले से ही युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की मदद कर सकती है। दरभंगा जिले में निधन एवं परामर्श केंद्र की ओर से संचालित राज्य की 3 महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए युवा निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार के इन जिलों में 29 लाभार्थियों पर नीलामी पत्र बाद दायर, सामने आई है वजह। बेतिया में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2018 में 29 लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने राशि लेने के बाद भी उद्यमी शुरू नहीं किया है। कईयों ने तो फर्जी बिल में पैसे निकाल लिए। जिले में उद्यमी केंद्र और नीलामी पत्र बाद दायर कर उनसे वसूली करेगा। पिछले 7 सालों में 1400 से अधिक युवाओं ने उद्यमी शुरू किया है। संविधान और एसआईआर बनेगा महागठबंधन का हथियार, निशाने पर एनडीए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए वे संविधान और मतदाता पुनरीक्षण को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। राहुल गांधी और महागठबंधन के साथ वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और एनडीए पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग बिहार में जनतंत्र को खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार आज लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश करेगी। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं। इसका मकसद यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, किसी राज्य के मंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में 30 या उससे अधिक दिनों के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उनके पद से हटाया जा सकता है।
तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र को बैल बताया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को बैल बताया है। मनोरम में रोड शो के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि बैरुपिया बेलावा बेलगांव घूम रहा है, ये बेलगांव होकर आम आदमी को सींग मार रहा है। आप लोग इसे नाचने का काम कीजिए, इसे बैल नाम के व्यक्ति को उन्हें पार्टी और संगठन से बाहर करवा दीजिए, वह उन्हें जनता के दिल से नहीं निकल सकता है। मधुबनी में पीएनबी एटीएम से डाले जा रहे रुपए लूट का प्रयास, विरोध के बाद हथियार लहराते भागे अपराधी। बेनकपट्टी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के पास हुई घटना के 4 अपराधी पिस्टल के साथ एटीएम में घुसे और उन्होंने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया। जब कर्मियों ने इसका विरोध किया तो आसपास के लोग वहां जुट गए। इसके बाद खुद को घिरा देखकर अपराधी वहां से भाग गए निकले। गंभीर समस्या, बिहार में एक ही विद्यालय में 6 प्रकार की शिक्षा, आखिर क्यों? विद्यालय ही नहीं पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी सवाल खड़ा हो गया। बिहार सरकार के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य भर में लगभग बीएससी विद्यालय अध्यापक का वेतन 42,000, नियोजित शिक्षक का वेतन 49,000, विशिष्ट शिक्षक का वेतन 35,000, नियमित शिक्षक का 1 लाख से अधिक तथा अन्य श्रेणी शिक्षक का अलग अलग रूप में कार्यरत है। शेखुपुरा में शाहनवाज हुसैन बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी घटक दल एकजुट हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को शेखुपुर दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगी। शेखुपुरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की राह पर है और सभी घटक दल पूरी मजबूती से चुनाव में जुटी हुई हैं। बिहार के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के अनुसार 21 अगस्त के बाद मानसून फिर से एक्टिव होगा। इसके प्रदेश से ज्यादा हिस्सों में तेज बारिश होगी। खासकर उत्तरी बिहार के जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मध्य से बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी बिहार के इलाकों में रोहतास, औरंगाबाद, गया और कैमूर में भी गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार पटना सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी। अब 24 दिन करेंगे आराम कर्मचारी। पटना बिहार सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्यपाल का आदेश के तहत 11 दिन की छुट्टी रहेगी, जिसमें 2 रविवार होंगे। एनआई एक्ट के तहत 24 दिनों की छुट्टी में जिसमें 4 रविवार। इस प्रकार कर्मचारी को कुल 35 दिनों की छुट्टी मिलेगी, लेकिन 6 रविवार को होने के कारण इनका लाभ नहीं मिलेगा।